मेरे जीवन में जितने भी कष्ट आ रहे हैं, क्या उन सब का कारण मेरे पिछले जन्म के पाप हैं या कुछ और? ये प्रश्न किया है हमारे एक दर्शक ने। मैं हूं मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक, और ये वीडियो हमारी स्पिरिचुअलिटी सीरीज से है, जिसमें मैं पुनर्जन्म के बारे में आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं। मैं ये नॉलेज आपको अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की खुद का जो किया है और अनेक हमारे क्लाइंट्स का जो किया है, उन सब की नॉलेज के आधार पर आपके साथ इसका उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ, ये प्रश्न है कि मेरे इस जन्म के जितने भी दुख हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पिछले जन्मों को ही दी जा सकती है या कोई और कारण भी है? जी हाँ, इसको समझते हैं। देखिए, हमारा जो ये करंट जन्म है, ये जन्म हमारे डेफिनेटली बहुत सारी बातें पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म है उनका नतीजा है। एट द सेम टाइम बहुत सारी बातें हमारे हाथ में परमात्मा ने, प्रकृति ने दी हैं, और इसके अलावा एनवायरमेंट का भी थोड़ा सा रोल हो सकता है। इसको मैं इस तरह से कह सकता हूं कि प्रेजेंट लाइफ इज इक्वल टू पास्ट लाइफ प्लस प्रेजेंट लाइफ प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसका मतलब पिछले जन्म के जो कर्म थे उनका कुछ पार्ट इस जीवन में जरूर इफेक्ट करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन सब कुछ नहीं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ बातें इस जीवन में फिक्स होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा बदलाव संभव नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, जीवन फिक्स है, कहां जन्म होना है इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें भी एक चॉइस होती है जिसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कभी, लेकिन एक गिवन लिमिट्स के अंदर ही वो चॉइस होती है। तो जन्म फिक्स है, मृत्यु फिक्स है, जीवन के कुछ बड़े बड़े चीजें हैं जो फिक्स हैं, कुछ मेजर दुख हैं जो फिक्स हैं, और उनको भी फिक्स अंतराल में डाला जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों से मिलना फिक्स है, क्योंकि उन लोगों के कारण ही आपका इस जीवन में यहां पर जन्म हुआ है, जिनके साथ भी आपका कार्मिक अकाउंट है, लेने और देने के रिश्ते हैं, उनके कारण ही आपको इस संसार में आना पड़ा है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनके साथ कार्मिक रिलेशंस को पूरा करने के लिए आपका यहां पर आना हुआ है। तो ऐसे लोगों से मिलना फिक्स है, बहुत हद तक फिक्स है। विदेश यात्रा बहुत हद तक फिक्स है। आपके जीवन में पैसा कितना आएगा वो कुछ हद तक फिक्स है। इसी तरह से आप किस एरिया में रहकर काम करेंगे वो कुछ हद तक फिक्स है। इसी तरह से आप का जीवन साथी वो फिक्स है, उसमें आप बहुत ना के बराबर बदलाव ला सकते हैं। जीवन में लोगों का, मैंने आपको जितनी भी बातें अभी बताई, ये बातें फिक्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी कर्म आप इस समय में भी तो कर रहे हो, जिनको हम क्रियमान कर्म बोलते हैं। क्रियमान कर्म का मतलब है आज भी आपके डिसीजन आपके हाथ में है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है, मान लीजिए पिछले जन्म के कर्मों के कारण मैं आज एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, यहां तक कंट्रोल मेरे पास नहीं था, लेकिन आज परमात्मा नेचर ने मुझे ऐसी बुद्धि दी जिसका उपयोग करके मैं आज अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूं, अमीर बन सकता हूं, मेहनत कर सकता हूं। ये कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं गरीब पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं गरीब मरूं, गरीब पैदा हुआ हूं, ये मेरे पिछले जन्मों का नतीजा हो सकता है, लेकिन मैं गरीब मरूं, ये मेरे प्रेजेंट जन्म का नतीजा है। तो इसके लिए मैं प्रयास कर सकता हूं। कुदरत ने बहुत कुछ हमारे हाथ में दिया है, बहुत कुछ। अगर ऐसा न होता, अगर हम पूरी तरह से बंधे हुए होते, तो हमारा जीवन एक पशु की तरह से होता, जो कि नहीं है। नेचर ने हमें बहुत सारी इंडिपेंडेंट विल दी है, हमारी विश है, और हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये 50-50 का मामला है, यानी लगभग 50% बातें तय हैं।
अब इसके लिए मैं एक दो और उदाहरण भी बताता हूं। जैसे मान लीजिए जीवन में पैसे की बात हम करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप जितना भी पैसा चाहे कमा सकते हैं? मेरा मानना है कि नहीं। जितना भी कमाएं ऐसा नहीं है, लेकिन यस, आप बहुत कुछ अपनी लिमिट में बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। नेचर ने आपको वहां बंधन नहीं दिया है। उदाहरण के लिए इस बात को समझ लेते हैं। आप अगर चाहें कि आपके पास जो है अंबानी जितना पैसा हो जाए, तो उसके लिए आपको लक भी बहुत जरूरी है। लक माने वही पिछले जन्मों के कर्मों का जो नतीजा है। मैं आपको अंबानी जी के बारे में भी कुछ उनके पिछले जन्मों की जो हमने स्टडी करी, क्योंकि हम पीछे जाकर न केवल अपने जन्म के बारे में बल्कि अपने स्पिरिट गाइड से बात करके, विनती करके किसी और के पिछले जन्मों के बारे में भी जान सकते हैं। और ऐसा करने में, अगर ऐसी नॉलेज देने में अगर हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे और किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं कर रहे, तो हमें ये नॉलेज दी जा सकती है, दी जाती है। तो मैंने बहुत सारी बातें उनके बारे में पता लगाई जो मैं आपको कभी शेयर करूंगा। अभी मैं आपको जो कह रहा हूं उसको समझ लेते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आपको पिछले जन्मों के हिसाब से आप अपनी जो भी, मान लीजिए आपकी इनकम जब आप जिस समय आप पैदा हुए थे उनके आज के हिसाब से आपके पास कुछ, आपके फादर साहब आज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, मान लीजिए 50,000 रुपया कमाते थे। मैं उस समय को आज में मैप कर रहा हूं। हो सकता है कि जैसे आपका जन्म 1980 में कहीं हुआ हो, उस समय आपके फादर साहब हो सकता है कि 1,000 रुपया कमाते हों। मैं सिर्फ उदाहरण देकर बात कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। और उस पैसे की कीमत आज 2019-20 की मैं बात कर रहा हूं, तो आज के हिसाब से हो सकता है वो कीमत 50,000 हो। तो 50,000 आज की मैं बात कर रहा हूं, तो आज के हिसाब से अगर आप 50,000 की कीमत, जब आप इतना घर में पैसा आता था जब आप पैदा हुए थे, अब आप इससे किस रेंज में आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर कुदरत ने ऐसा कोई लिमिट नहीं डाली हुई है। आप चाहें तो 50,000 के 5 लाख भी कमा सकते हैं, 5 करोड़ भी कमा सकते हैं, 500 करोड़ भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी पिछले जन्मों का हिसाब किताब सपोर्ट होना चाहिए। अगर नेचर ने वहां पर भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव लिखा है तो वो भी आपके लिए होता है। मेरा मतलब है कि जो भी कर्म हम करते हैं वो दोनों कर्मों का नतीजा होता है, जिसको हम किस्मत यानी कि पिछले जन्म के कर्म बोलते हैं, वो भी, और इस जन्म की मेहनत भी, दोनों एक साथ काम करते हैं। आप डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किस्मत बिल्कुल भी नहीं होती। नो, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातों में हम देखते हैं अपनी आंखों से कि जितनी मर्जी मेहनत कर लो, कोई इंसान अपग्रेड नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता। कुछ दुख जीवन में हैं जो हैं तो हैं, उनके आगे आपकी कुछ नहीं चलती। तो कुछ बातों पे आपको देखना पड़ता है कि कौन से कर्म पिछले जन्मों के हैं और कौन से अगले जन्मों में किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके एनवायरमेंट का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब उदाहरण के लिए अगर कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आई, मान लीजिए कि आप एक अच्छे खासे घर में, परिवार में सब कुछ था, एक अच्छा खासा आपके पास परिवार और पैसा था, लेकिन कोई कुदरती डिजास्टर हो गया, यानी कि बाढ़ या सुनामी या अर्थक्वेक या ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना हो गई जो पूरे अर्थ लेवल पर हुई, जो आपके पूरे रीजनल लेवल पर हुई, पूरे इंडिया में, जैसे एक साउथ इंडिया में भूकंप आ गया, सुनामी आ गई। अब ये ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिसके कारण आपकी पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो सकती है। ये कुछ घटनाएं जिनको से आप अफेक्टेड आपको होना ही पड़ता है, क्योंकि आप इस धरती का हिस्सा हैं। हालांकि इसका भी इफेक्ट, मान लीजिए आपको जीवन में कुछ पैसा, कुछ अमाउंट मिलना था, आपके पास अभी अच्छा अमाउंट था, लेकिन फिर एक नेचुरल कैलेमिटी हुई और सारे के सारे डिग्रेड हो गए, सबके सब जो है सड़क पर आ गए। तो उसके बाद भी 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आप फिर से उठ सकते हैं, वापस अपनी उसी स्थिति में जा सकते हैं। बहुत से लोग तो उठ भी नहीं पाते। तो कुछ बातें किस्मत के अधीन हैं, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। तो इस तरीके से ये कंबाइंड इफेक्ट होता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको हर तरीके से इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।
थैंक यू वेरी मच।